जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि आपको हिला देने, झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं और या कहें कि वो उनकी दास्तान है। हिंदुस्तान में आकर उनको सुकून मिल रहा है। किसी भी धर्म को निभाने की आज़ादी पूरी दुनिया में कही जाती है, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत। आप कुछ कह रही थी ब्रेक में जाने से मैं पहले, ये और कह रही थी कि ये तस्वीरें देखकर क्या कहेंगे आप? बहुत अफसोस होता है ऐसी बातें सुन के कि दुनिया में एक तरफ हम चांद पे और मंगल पे जाने के ख्वाब देखते हैं और वहाँ जा भी रहे हैं, और एक तरफ इंसान को कितना सता सकता है ये है। लेकिन ये है कि चाहे हम कहें कि पाकिस्तान में असहमति की वॉइसेस कम हैं, लेकिन हैं। आसमा जहांगीर ने इसका बहुत विरोध किया, उनका इंटरव्यू पढ़ा था अभी मैंने, और जाहिदा हिना एक वहाँ की राइटर हैं, उन्होंने भी इसका बहुत विरोध किया कि हिंदुओं के साथ अगर कोई बुरा बर्ताव हो रहा है। ये बात अलग है कि हो सकता है उनको भी कल कोई जान का खतरा पैदा हो जाए, क्योंकि वो अल्पसंख्यकों की पक्षधरता कर रही हैं और फिर ये लोग यहाँ आ रहे हैं, तो जाहिर है कि इन चीज़ों को वो लोग भी देख रहे होंगे और उन्हें लग रहा होगा कि हमारी आपको लगता नहीं कि यहाँ पर बैठ के हम लोगों को एक सेंस ऑफ डिसबिलीफ सा लगता है कि पाकिस्तान में किसी भी सरकारी तंत्र द्वारा किसी भी यहाँ से गए या कहीं और आए लोगों पर बड़ा मुश्किल होगा वहाँ काम करना? डिसबिलीफ तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक तो आप कह लीजिए कि मीडिया में नहीं आती हैं या पता नहीं चलता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई घृणा फैलाता है तो उसके तुलना में क्या हमें ज़्यादा घृणा फैलानी चाहिए? जी, मैं इस तरह से सोचती हूँ। घृणा का जवाब घृणा कभी नहीं है। घृणा क्या? एक आपसे बात करूँ, इस बीच कॉलर आ गए, विनोद कुछ कहना चाहते हैं। जी विनोद, आप बताइए। हेलो। जी हाँ विनोद, बताएं। हाँ सर जी, आपका ये प्रोग्राम आ रहा है, अपने जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे हैं। जी हाँ, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ, हमारी जो सरकार है, भारत सरकार को और हिंदू संगठनों का पूरा सहयोग करना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल, ये बात राजेश जी ने भी कहा कि एक कहीं ना कहीं कहें कि मॉरल राइट भी बनता है कि अगर यहाँ पर आए हैं। ये भारत सरकार का कर्तव्य भी है जी। हमारे हमारे पूर्वज जो यहाँ से गए हुए हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, बिहार से हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। इंद्रजीत हैं। जी इंद्रजीत, आप बताइए। लगता है कि कुछ बात किस तरह से वहां पर मतलब क्या ये सिस्टम में है या फिर ये कुछ जो धर्मांधता बढ़ी है, कट्टरता बढ़ी है इस्लाम में पिछले कुछ सालों से, ऐसा तब से होता रहा है? जी जय, बिल्कुल आप ऐसे कहा मत कीजिए कि बड़ी है। ये धर्मांधता, ये कट्टरता, ये घृणा हमेशा से ही रही है और ये अभी कुछ बड़ी या घटी नहीं है, अभी कुछ ज्यादा ये दिखती है। क्योंकि पाकिस्तानी हिंदुओं का यहाँ पर वीजा थोड़ा ज्यादा मिलना शुरू हुआ, इस कारण से ज्यादा संख्या में वो लोग आने शुरू हुए हैं। कुछ समय पहले तक वीजा नहीं मिलता था तो आ नहीं पाते थे और बात नहीं करते थे, तो केवल इसका इतना ही फर्क। आप इसमें बीच में जिक्र कर रहे थे अफगानिस्तान का, कि अफगानिस्तान से भी हिंदू पॉपुलेशन? बिल्कुल, अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा होने से पहले तकरीबन 1.5 लाख हिंदू और सिख पॉपुलेशन थी और वो लोग पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो भी एक हिंदू थे। और मैं आप सबकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि पिछले 20 बरस में जो 1.5 लाख पॉपुलेशन अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की थी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। एथनिक क्लेंजिंग खत्म कर दी गई है और वहां पे अगर हिंदू नाम की कुछ जाति अफगानिस्तान में है तो केवल भारतीय एम्बेसी में 100-150 लोग हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ये 1.5 लाख हिंदू कहाँ गए, इसका उत्तर अफगानिस्तान का हिंदू और सिख कहाँ गए, इसका उत्तर सबको मांगना चाहिए। और जो स्थिति अफगानिस्तान में हिंदुओं की और सिखों की हुई है वही स्थिति पाकिस्तान में होने जा रही है। स्वात वैली में हो चुकी है, बाकी पाकिस्तान में फॉलो करेगी। बिल्कुल। स्वात वैली के एक एमपी की आप जिक्र कर रहे थे, वो जानूंगा कि दरअसल वहां पर अगर कुछ हिंदू वहां पर कुछ अच्छे ओहदों पर पहुंचे भी, उनकी राय इस बारे में क्या रही है? छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी अल्पसंख्यक परिवार अस्तित्व और आबरू के लिए पलायन कर आ रहे हैं भारत। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है मानवाधिकार का उल्लंघन। पाकिस्तान से पलायन। पाकिस्तानी अल्पसंख्यक परिवार अस्तित्व और आबरू के लिए पलायन कर आ रहे हैं भारत। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है मानवाधिकार का उल्लंघन। पाकिस्तान से पलायन। पाकिस्तान से पलायन। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या स्थिति है वहां पर। अब अल्पसंख्यकों के कुछ हिंदू परिवार वहां से हिंदुस्तान में आए हैं और वो यहां पर शरण चाहते हैं। ऐसी तादाद बताई जाती है कि ऐसी तादाद बहुत और है जो कि हिंदुस्तान आना चाहती है। आगे बढ़े इससे पहले कॉलर हमारे साथ संजय जुड़ रहे हैं जम्मू से। जी संजय, बताइए। हाँ सर, मैं यहाँ जम्मू से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए।
जी सर, मैं यहाँ जम्मू से बात कर रहा हूँ। बोलिए अपनी टीवी। इस पलायन का खुद शिकार हूँ। ओके। मैं सर इस पलायन का खुद शिकार हूँ जी। हम यहाँ पे 89-90 में हम यहाँ पे माइग्रेशन करके जम्मू आए हैं कश्मीर से। जी हाँ बिल्कुल। ओके। तो इस दर्द का हमें बेहद एहसास है सर जी कि ये दर्द क्या होती है, और ये इस्लामाइजेशन जो ये सूडो सेकुलरिज्म हमारे ये धोती प्रसाद ऊपर बैठे हुए हैं, इनको आंखें नहीं खोलती हैं। जब किसी मुस्लिम को कोई परेशानी होती है तो 100 लोग पीछे ये होड़ लग जाते हैं इनकी कि कौन वहां पहुंच जाए। यहाँ पे अगर हिंदू को हिंदुस्तान में राहत नहीं मिलती है, पाकिस्तान की बात तो दूर है, पाकिस्तान में इन विचारों के साथ तो ये तो मानव अधिकार हनन हो रहा है वहां पे, और ये लोग बेचारे मवेशियों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में रह के आप हिंदुओं की बात करने पे, वहां पे अपना धर्म निभाने पे कोई हमारा पास वो नहीं होता था कि भाई हम अपने मंदिरों में आराम से जाएं, वो करें ये करें, और हमारे मकानों को लूटा गया, मंदिरों को पता नहीं कितनी बार लूटा गया। लेकिन कोई धोती प्रसाद जो ऊपर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, उनको ये लगता है कि ये आरएसएस करता है, शिवसेना करता है। हमें ये भी पता नहीं था वहां पे कि शिवसेना आरएसएस है क्या चीज। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आके हमें ये पता चल जाता है कि ये सूडो सेकुलरिज्म सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हैं। क्या कर रही है लोगों के लिए? कुछ नहीं। बिल्कुल, ये हम जानते हैं। ये तो खैर अपनी देश की स्थिति है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम बताइए, ऐसे बहुत से परिवार आ रहे हैं, इनसे एक बॉन्ड साइन कराने की बात हुई थी कि आप वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान के रेंजर्स ने रोका था इनको, क्या वो बॉन्ड हुआ है? और अगर अब ये नहीं गए, इन्होंने असाइलम मांग लिया और उनको मिल गया, तो किस तरह का रिपरकशन इनको झेलना, इनके परिवार को या बाकी लोगों को झेलना पड़ सकता है? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदुस्तान की रिफ्यूजी पॉलिसी कुछ नहीं है। ओके। इस कारण से कि रिफ्यूजी पॉलिसी के तिब्बत के बाद किसी को भी रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया गया। और दूसरा, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आने वाले जो हिंदू हैं वो घुसपैठियों जैसे नहीं है। आप इस बात को समझिए कि ये इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, टू नेशंस थ्योरी के आधार पर हुआ था। और हिंदू जो पाकिस्तान या बांग्लादेश में रहे, उनका इस भारत और भारत की नागरिकता और भारत के शासन पर और भारत की स्वायत्ता पर प्रथम अधिकार है। उन लोगों का प्रथम अधिकार है। पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं का भारत में नागरिकता पाने का प्रथम अधिकार है। बांग्लादेश से आने वाले तौर पर तो ऐसी स्थिति है। बिल्कुल, टू नेशंस थ्योरी के कारण, क्योंकि धर्म के आधार पर हुई, हिंदुस्तान सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका प्रथम अधिकार है। तो उन सबको रिफ्यूजी स्टेटस दे, उन सबको लॉन्ग टर्म वीजा देने से क्या होता है? लॉन्ग टर्म वीजा की अभी आप बात कर रहे थे, लॉन्ग टर्म वीजा 7 बरस का होता है। एक पाकिस्तान से आने वाले हिंदू को भारतीय नागरिकता पाने में 10 बरस का टाइम लगता है, और ये लॉन्ग टर्म वीजा 7 साल का होता है। इस 7 साल के बीच में उसका राशन कार्ड नहीं बन सकता, इस 7 साल के बीच में उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता, इस 7 साल के बीच में उसका बैंक अकाउंट नहीं बन सकता, इस 7 साल के बीच में उसके बच्चे शिक्षा नहीं पा सकते, इन 7 साल के बीच में उन लोगों को सरकारी नौकरी तो या लोन नहीं मिल। शरणार्थी को बहुत सुविधाएं होती हैं, आप बात को मानिए। रिफ्यूजी जो जिसको शरणार्थी बने बोला, रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, शरणार्थी को बहुत सुविधाएं होती हैं। तिब्बत से आने वाले रिफ्यूजियों को दुनिया भर की सुविधाएं हैं, शिक्षा, नौकरी, हर चीज, मेडिकल मिलता है। अगर शरणार्थी का दर्जा मिलता है तो हजारों लाखों सुविधाएं मिलती हैं। अब शरणार्थी का दर्जा नहीं दे रहे हैं आप, लॉन्ग टर्म वीजा दे रहे हैं जिसके अंदर कोई सुविधाएं नहीं दे रही। हमारा संगठन HRDI ने, हमने सरकार को बोला कि जब भी आप इनको लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, ये अप्लाई करते हैं, उस वक्त आप इनको BPL बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेटस दे दें। आप नागरिकता आपके पास अभी आज की तारीख के अंदर आपके जो है रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, आप नागरिकता देने में सक्षम है, तो कम से कम बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेटस दे दें, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड देते हैं। जैसे ही बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड मिलेगा तो इनको शिक्षा, इनको मेडिकल फैसिलिटीज और सब तरह की सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। काम करने सरकार का सब सारे अधिकार मिलेंगे, ग्रांट मिलेगी। तो ये क्यों नहीं दे रहा? मतलब सरकार की पॉलिसी में कोई दिक्कत है या फिर इंटेंशन? सरकार की रिफ्यूज, मैं हिंदुओं, पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं के प्रति भारत सरकार इस समय बहुत ही मन से उनकी मदद करना चाहती है। मैं इस बात के लिए सरकार का आभार प्रकट कर रहा हूँ। ये स्थिति में पिछले 2-3 साल में बहुत परिवर्तन आया है, इससे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भी बहुत राहत महसूस होती है। तो भारत सरकार अभी जो कुछ कर रही है वो उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, लेकिन भारत सरकार को अभी बहुत कुछ करना है, क्योंकि ये लोग बहुत सताए हुए लोग हैं और इनका भारत की नागरिकता पर प्रथम अधिकार है, भारत के इस राष्ट्र पर प्रथम अधिकार है। तो भारत की सरकार को चाहिए कि इनको अधिक से अधिक सुविधाएं दे, इनको नागरिकता दे। ये हम जानेंगे कि क्या सरकार के पॉलिसी के लेवल पे आपको लगता है कि कहीं कमी है? एक कॉलर्स बीच में हमारे साथ हैं, अमोद हैं, मुंबई से हैं। अमोद, आप बताइए। अमोद, आवाज मिल रही है आपको तो बताएं। लगता है कि नहीं आवाज है। प्रवेश एक और कॉलर हैं भिंड से।
जी प्रवेश। हाँ जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारे यहाँ के हिंदू हैं जी, वो पाकिस्तान में रह रहे हैं ना जी हाँ, तो उन लोगों को क्यों परेशान किया जाता है? हमारे यहाँ इसी तरह मुसलमान रह रहे हैं, मुसलमानों को हम परेशान क्यों नहीं करते? जी हम ना करें परेशान, यहाँ तो एक अलग उन लोगों को ये सोचना चाहिए जब हमारे यहाँ जो जितने भी मुसलमान हैं इन्हें कोई हिंदू भाई कैसे भाई भाई की तरह रखते हैं, और पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुओं को क्यों नहीं भाई की तरह रख पा रहे? चलिए ये आवाज अगर आपकी पाकिस्तान तक पहुंचे तो उम्मीद है, वो चाहिए तो एक शब्द बहुत बड़ा है, उस पर तो बहुत लंबा बहस होगा। लेकिन शमा जी एक चीज, क्या आपको लगता है कि सरकार, जैसे उन्होंने कहा कि स्यूडो सेकुलरिज्म की एक बात, और दूसरा कहीं जिस तरह से शरणार्थियों को स्टेटस देने में या देने में कहीं रिलेशन खराब होने की जो एक बात कही जाती है, चाइना से रिलेशन खराब हो जाएंगे, पाकिस्तान से रिलेशन खराब हो जाएंगे, तिब्बत के मसले पर जो तिब्बत के मसले पर, तो क्या ये डर है या कुछ और आपको लगता है? और मेरे ख्याल में सिर्फ संबंध खराब हो जाएंगे इसलिए हम सही बात नहीं कहेंगे, ये एक गलत बात है, क्योंकि संबंध फिर भी खराब हो जाएंगे, वो किसी और मसले पर खराब हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें सही बात कहनी चाहिए, और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अगर कहीं भी हो रहा है दुनिया भर में तो उसका प्रतिरोध किया जाना चाहिए। और अगर वो जिस तरह से मैं सुन रही थी, मुझे तो आंसू ही आ गए उस महिला की बात सुन के कि किस तरह से त्योहार भी नहीं। बिल्कुल, ये घटनाएं सुन के राजेश जी ने जिस तरह की कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ जो हमने हिंदू परिवार वहां से आए उनकी घटना सुन के बिल्कुल स्पीचलेस, कहा कि शब्द नहीं है कि किस तरह से चीज बयां की जाए। सरकार कदम पाकिस्तान की उठानी चाहिए, लेकिन आप चूंकि हिंदुस्तान में आए हैं तो यहाँ की सरकार उठाए और कम से कम उनको एक सम्मान के साथ जीने का अधिकार तो मिले। वो जो रिफ्यूजी जो हमारे यहाँ पॉलिसी है उसमें कुछ परिवर्तन होने चाहिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर और रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। पाकिस्तानी अल्पसंख्यक परिवार अस्तित्व और आबरू के लिए पलायन कर आ रहे हैं भारत। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है मानवाधिकार का उल्लंघन। पाकिस्तान से पलायन।